नमस्तुभ्यम नमाम्यहम। हम सहग्रही आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य कार्यक्रम के अंदर। आज हम बात करते हैं आपकी उस समस्या की जो संसार में आना और व्यर्थ हो जाता है। यानी अगर आपकी आंख नहीं है तो कुछ भी नहीं है, आंख है तो पूरा जहान है। लेकिन ये आंखों को आज सबसे ज्यादा खतरा किस चीज से है? आज की आंखें सबसे ज्यादा मोबाइल, लैपटॉप और तनाव, जो टेंशन है ना, इसके कारण हमारी आंखें कमजोर हो जाती हैं। और जब आंखों में नुकसान होता है, कमजोरी आती है, तो क्या महसूस करते हो? आंखों में जलन हो जाती है, धुंधलापन आ जाता है और आंखों में दर्द होने लग जाता है। ये सब आंखों की कमजोरी का कारण है। आयुर्वेद कहता दहा कुंडू अर्शु प्रवृत्ति दृष्टिनाशः। अगर आपकी आंखों से बार बार पानी आ रहा है, खुजली हो रही है, जलन हो रही है और कम दिखाई देता जा रहा है, तो आपको आंख का रोग बनता जा रहा है। क्योंकि आयुर्वेद कहता है चक्षु तेजो मूलम, आंख जो है अग्नि का मूल है। चक्षु तेजो मूलम, आपकी आंख जो है तेज का मूल है और आंखों में ही गर्मी है। और इस क्यों खराब होती है? रजो धूमात आतप सेवनात नेत्र दूषणम। रजो माने वायु से, धूल से, धूमात धुएं से, आतप सूर्य के सेवन करने से या अग्नि के सेवन करने से नेत्र दूषणम, आंखों में दोष पैदा हो जाते हैं। लेकिन इन आंखों के दोष को, इन आंखों के दोष को पित्त का दोष माना जाता है। पित्त का दोष, क्योंकि पित्त जब आपका दूषित हो जाता है तो आंखों में जलन पैदा हो जाती है, आंखों से पानी आने लग जाता है, आंखों में खुजली हो जाती है, भारीपन हो जाता है और इसको हम कफज कहते हैं। और जो पित्त की अधिकता के कारण होता है उसको कहते हैं जलन, लालिमा, चुभन, आंख में कांटे से चुभना। और अगर वात दोष होता है, उससे दूषित अगर आपकी आंख हो रही तो आंखें सूखी हो जाएंगी, दर्द बढ़ जाएगा। और आज की जो आई एलर्जी का रोग है ना, वो ज्यादातर पित्त और कफ के कारण हो रहा है। ये पित्त और कफ क्या किस लिए बढ़ रहा है, किस लिए दूषित हो रहा है? आयुर्वेद कहता है अति दर्शनाद रात्रि जागरणात चक्षु दूषणम। आज सबसे ज्यादा आंख की खराबी आपके अति दर्शनाद है, जो रात भर आप मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, इसके कारण। रात्रि जागरणात, रात्रि में जागने के कारण। अति स्निग्धात शीत उष्ण अक्रम सेवनात, ज्यादा तली हुई चीजों का प्रयोग करने से, ठंडे के साथ गर्म का प्रयोग करने से और आंखों को ताजे पानी से न धोने के कारण आज आपकी आंखें खराब होती जा रही हैं। हमने इन आंखों को बचाने के लिए, आपकी आंखें कमजोर ना हो, आपकी आंखों के अंदर इस तरह की बीमारी ना हो, तो एक ऐसी औषध का निर्माण किया है जिसको चाहे आपने लेंस लगवा लिया हो, चाहे आपने आंखें बनवा ली हो, तो भी आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है। दिन में 2-3 बार अगर अपनी आंखों पर उसका स्प्रे लगाते हैं तो आपकी आंखें कभी कमजोर नहीं होंगी, आंखों में कभी खुश्की नहीं आएगी, आंखों से कभी जलन नहीं होगी, आंखें कमजोर नहीं होंगी, क्योंकि ये सब चीजें आपकी ठीक रहेंगी। लेकिन कब रहेंगी? जब आप मोबाइल का कम प्रयोग करेंगे, रात जल्दी से सो जाएंगे और धूप और धूल से अपने आप को बचाएंगे, तो आपकी आंखें ठीक रहेंगी। लेकिन आयुर्वेद ने इन आंखों को कई प्रकार का बताया है। आंखों के दोष दो है, वो कई प्रकार के बताए हैं। जैसे अभिसंध, आंखें आना, जिसको इन्फेक्शन बोलते हैं ना, अधिमंथ, तेज दर्द होना, जिसको ग्लूकोमा बोलते हैं, आपका ये काला और सफेद होता है। तिमिर, जो धुंधलापन और कम दिखाई देता है और मांस बढ़ जाता है आंखों में। और कई बार आपके थायराइड के कारण भी आंखें बाहर की तरफ निकलने को हो जाती हैं और उससे हमारी आंखें कमजोर हो जाती हैं। आयुर्वेद कहता है क्या करना चाहिए? नेत्रम तर्पणम, तर्पणम चक्षुषो बलम करोति। अगर नेत्रों में तर्पण करते हैं तो आंखों को बल प्राप्त होता है, जिसको बोलते हैं आयुर्वेद में नेत्र बस्ती। शिरोधारा, ये अगर आप कराएंगे तो आंखें मजबूत हो जाएंगे। अगर आप एनिमा, पंचकर्म कराते हैं तो आंखें आपकी बिल्कुल ठीक रहेंगी, आंखों में कोई बीमारी नहीं पैदा होगी। अगर आप औषधि नहीं खाना चाहते हैं तो साल में 6 महीने में या जैसा आपको समय है
महीने में एक बार अवश्य ही पंचकर्मा का प्रयोग करें, तो आपकी आंखें कभी खराब नहीं होंगी। शास्त्र कहते हैं आंखों अंजन दांतों मंजन, नित कर नित कर नित कर। अपनी आंखों को ठीक करने के लिए आप अंजन का प्रयोग कर सकते हैं। इस अंजन का जो हमने आपके लिए एक स्प्रे के रूप में बनाया है, और शास्त्रों में लिखा है 100 वीर अंजन का प्रयोग अगर आप करें तो आंखों से चश्मे भी उतर जाते हैं। हम भी अपने यहाँ अपने स्प्रे के द्वारा आपकी आंखों को ठीक करते हैं और चश्मे उतर जाते हैं, आपको चश्मों की आवश्यकता नहीं होती है। और औषधि में हमें, अगर आपकी आंखें कमजोर हो गई हैं, भोजन के पश्चात रोजाना हमें एक मुलहठी का प्रयोग करना चाहिए दूध के साथ। त्रिफले का प्रयोग घी के साथ करना चाहिए, त्रिफला और आंवला जो है, आंवले को सुबह सुबह 1 चम्मच घी और 1 चम्मच मिश्री डाल करके और चौथाई चम्मच उसमें आंवला डाल करके सुबह सुबह खा जाइए, आपके चश्मे ठीक हो जाएंगे। गिलोय का प्रयोग भी आप इसमें कर सकते हैं, क्योंकि गिलोय को अमृता कहा गया है। गिलोय का स्वरस अगर आप प्रयोग करते हैं, लेकिन दोपहर के समय प्रयोग कीजिए। सतावरी सतवीर्य यश है, सतावरी नाम की एक जड़ी आती है, जिसका अगर आप बराबर मिश्री का प्रयोग करके, बराबर मिश्री मिलाकर इसका प्रयोग करते हैं, तो यह भी आपकी आंखों को बल प्रदान करता है। गाय का घी अगर आप आंख में और नाक में सोते समय डालते हैं तो बहुत लाभकारी है। और अगर गाय का शुद्ध घी नहीं मिलता तो सरसों का तेल ले लीजिए, जो कोल्हू का तेल होता है, उसको रोजाना अपनी आंखों में डालने से आपकी आंखों के दोष जो है वो दूर हो जाएंगे। आपका वात पित्त और कफ, क्योंकि घी जो है वात पित्त कफ इन तीनों दोषों का शमन करता है, आप इसका प्रयोग करें। त्रिफला चाक्षुषः परमा, क्योंकि शास्त्रों में आंखों को ठीक करने के लिए त्रिफले में 1 हर्ड़ 2 बहड़े और 3 आंवले आते हैं। इनको सर्वोत्तम औषधि माना गया है। इसी रेशो में आप इसको मिला करके अगर त्रिफले के अंदर आंवले की 10 भावना दे दी जाए तो ये त्रिफला अतिशय लाभकारी हो जाता है। अगर आपको कहीं न मिले तो आप त्रिफले का ये चूर्ण हमारे यहाँ से भी मंगा सकते हैं। और जो हमने आपकी आंखों के लिए स्प्रे का निर्माण किया है, उस आंखों की औषधि का घर बैठे औषधि जो है मंगवा सकते हैं। कभी आंखों में दर्द नहीं होगा, जलन नहीं होगी, पानी नहीं आएगा और आंखें कमजोर नहीं होगी। इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस वीडियो चैनल के साथ, आप इसे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। और आपको अच्छा लगता है और आप ठीक होते हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन भी दबाइए। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा हूं दोबारा मिलने के लिए निभाओं के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारती। नाड़ी परीक्षण कराने के लिए वैद्य जी से मिलिए। रोजाना रोहतक में गली नंबर 5, विनय नगर, हुड्डा सेक्टर 1, दूसरी पुलिया के सामने, मेन दिल्ली रोड। और दिल्ली में महाराजा अजमेर भवन, अध्यापक नगर, नजदीक नारायण धर्म कांटा, नागलोई। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8595299299 या 7428299299।